हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ जो हमें बताता है कि किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो है लगता है। तो बात करते हैं कूलाम्स लॉ की, शुरुआत करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी दो चार्जेस हों, प्लस और माइनस, ओके, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं। तो इन चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स वर्क करता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं कूलाम्स लॉ से। तो कूलाम्स लॉ क्या है समझ लीजिए। कूलाम्स लॉ बताता है कि यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी दो पॉइंट चार्ज हैं, कहीं पर भी दो पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज जो हैं ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल्स करेंगे एक दूसरे को, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी ये रिपल्स करेंगे एक दूसरे को, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स जो है वो लगेगा, वर्क करेगा। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है उस कंडीशन में इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है, इसकी क्या कहते हैं जानकारी जो है हमको कूलाम्स लॉ से मिलती है। तो आइए अब बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एनी टू चार्ज, कोई भी दो चार्ज हो, सपोज किया प्लस या माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या फोर्स लगेगा? आकर्षण बल। क्या लगेगा? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स। और अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव है तो क्या लगेगा? रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। जब एक प्लस और एक माइनस होगा तो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल, और जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे तो वो दोनों चार्ज जो है एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को अपने से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो कूलाम्स लॉ बताता है कि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चार्ज यानी कि आवेश, किन्हीं भी दो चार्ज यानी कि चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं दो आवेशों यानी किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन, दोनों आवेशों यानी दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, सपोज करिए कि एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और इनके बीच की डिस्टेंस है R। Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस है R। ठीक, तो कूलॉम्स लॉ हमको बताता है कि कार्य करने वाला बल यानी कि फोर्स, ये दोनों आवेशों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो फोर्स है वो आवेशों की जो क्वांटिटी है उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस। ओके, और जो उनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या है? R। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो है R। तो ये F रेसिप्रोकल हो जाता है R स्क्वायर के। F जो है, जो बीच की डिस्टेंस है R, उसके रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू हो जाता है 1/R स्क्वायर। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरी चीज हमने देखी F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं। अब हम दोनों को मिला कर लिखते हैं, दोनों को मिला के लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F रेसिप्रोकल टू R स्क्वायर, दोनों को मिला के हमने एक साथ लिख लिया। एक साथ लिख लिया तो हो गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है, और आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। ओके, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन जो है हटता है तो एक मल्टीपल में कांस्टेंट जो है वो लग जाता है, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, अब ये K है क्या? K जो है इसकी वैल्यू है 1/4πε0 या एप्सिलॉन नॉट, 1/4πε0, ये K की वैल्यू है। यानी हमारा फार्मूला इस तरह से हो जाएगा F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा जो कूलॉम्स लॉ है वो बन गया है F इजकल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और कांस्टेंट में क्या है 1/4πε0। फिर समझ लीजिए, अब ये ऊपर का मैं मिटाने जा रहा हूँ।
अब हमारे पास निकल के आया है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, ये निकल के आया है। अब देखिए एक चीज कि जो ये 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर हम बात करें सिर्फ ε0 की, अगर हम सिर्फ ε0 की बात करें तो ε0 की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज आप लोग समझ गए होंगे। 1/4πε0 इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो ε0 है इसको बोलते हैं 8.8, इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आखिर ये ε0 जो है ये है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता ε0। तो 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ε0 इक्वल टू 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए F इक्वल टू 1/4πε0 के, अगर Q1 1 है, Q2 भी 1 कूलम है और बीच की दूरी भी 1 है। ठीक, तो F इक्वल टू क्या हो जाता है, F इक्वल टू हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। यानी कि अगर दो एक कूलम के चार्ज हों और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर सिचुएटेड हैं, स्थिर हैं, रुके हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन है उसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, तो इस बारे में बच्चों फिर कल और आगे डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर कल बात करेंगे इसके आगे, इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में। ठीक, थैंक यू।